प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टूनी चिड़िया कहीं बरसों बाद अंडा देती है और अब वो बहुत खुश होती है। मेरा प्यारा अंडा, मेरा प्यारा प्यारा अंडा। अब बस जल्दी से इसमें से बच्चा निकल आए तो मैं उसको बहुत प्यार करूँगी, उसका बहुत ख्याल रखूँगी और अच्छे अच्छे खाने लाऊँगी उसके लिए। दूसरी तरफ कौवे की कोई औलाद नहीं होती तो कौवा चंदा कौवी से कहता है, देख लो कव्वी, मेरी कोई औलाद नहीं है। अगर तुम मुझे औलाद नहीं दे सकती तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मैं अब औलाद के बगैर नहीं रह सकता। ये मेरी बात तुम कान खोल कर सुन लो। मैं अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। ये बात सुन लो तुम। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो चंदा कौवी सोचती है, अब मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ से बच्चा लाऊँगी? कौवा मियाँ तो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लेगा। यही सोचते हुए वो परेशानी की हालत में घर से बाहर निकलती है। और उधर दूसरी तरफ टूनी चिड़िया कहती है, मेरे प्यारे अंडे, मुझे जाना होगा। तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने भी तो लाने हैं ताकि तुम जब बाहर आओ तो तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो चंदा कवि वहाँ आती है और वो देखती है। ये तो टूनी चिड़िया का अंडा है। और फिर वो कुछ सोचते हुए टूनी चिड़िया का अंडा उठाकर ले जाती है और अपने घर में रख देती है और कौवे के आने का इंतज़ार करने लगती है। जब थोड़ी देर बाद कौवा घर आता है तो वो चंदा कवि से कहता है, ये किसका अंडा है? ये कहाँ से लाई हो चंदा? ये मेरा अंडा है। मैंने तो आपको सरप्राइज़ देना था, लेकिन आपने तो मुझे दूसरी शादी का कहकर चले गए। मुझे बहुत दुख हुआ। ओ मेरी चंदा, तो तुम मुझे पहले बताती ना, ये बात थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अच्छा चलो, मुझे अब माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी। मैं आइंदा तुमसे ऐसे कभी नहीं कहूँगा। जब चिड़िया वापस आती है और देखती है कि उसका अंडा वहाँ पर नहीं है, वो कहती है, हाय, मेरा अंडा किसने चुरा लिया? मेरा प्यारा अंडा पता नहीं कहाँ होगा। न जाने कौन ले गया मेरा अंडा। कितने बरसों बाद मुझे अंडा हुआ था और पता नहीं अब वो कहाँ चला गया। अब मैं उसको कहाँ ढूंढूं? चिड़िया हर तरफ अंडा ढूंढती है लेकिन उसको कहीं पर भी उसका अंडा नहीं मिलता और वो बस हर वक्त रोती रहती है और इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं। और उसके अंडे से बच्चा निकल आता है। बच्चे को देखकर कौवा कहता है, चंदा, ये तो चिड़िया का बच्चा लगता है। ये तो हमारा बच्चा नहीं है। तुम सच सच बताओ, ये अंडा तुमने कहाँ से लिया है? बोलो चंदा। वो मुझे नहीं पता। अंडा अंडा तो मेरा ही है। पता नहीं क्या किसी ने चुरा तो नहीं लिया मेरा अंडा। मेरा ही अंडा है, यकीन करो मुझ पर। ये पता नहीं चिड़िया का बच्चा कहाँ से आ गया। ये तो मेरा ही अंडा है। दूसरी तरफ पिंकी चिड़िया टूनी चिड़िया को जाकर बताती है कि सुना है तुमने, कौवे के अंडे से बच्चा निकल आया है और वह बच्चा कौवे का नहीं बल्कि किसी चिड़िया का है। सब गांव में धूम मची हुई है कि कौवे के अंडे से चिड़िया का बच्चा निकला है। क्या? चिड़िया का बच्चा? कहीं वो मेरा बच्चा ना हो। मेरा अंडा भी खो गया था। कहीं कौवी ने तो मेरा अंडा नहीं ले लिया। टूनी कौवे के घर आती है और चिड़िया का बच्चा देखकर कहती है, ये तो मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। चंदा कवि, मुझे सच सच बताओ, तुमने ही मेरा अंडा चुराया था ना? देखो, मुझे सच सच बता दो। चंदा कवि, अब झूठ बिल्कुल भी मत बोलना। सच बताओ सबको कि ये अंडा किसका है। क्या ये टूनी चिड़िया का अंडा है? सच बता दो, अब बोल दो। अब कवि कहती है, हाँ, ये टूनी चिड़िया का ही अंडा है। मैं क्या करती? तुमने मुझे दूसरी शादी की धमकी दी तो मुझे और कुछ भी नहीं सूझा। मैंने देखा कि टूनी चिड़िया अपने घोंसले में नहीं है तो मैंने उसका अंडा चुरा लिया। मैं और क्या करती? तुम दूसरी शादी करने वाले थे, मुझे और कोई तरकीब नहीं सूझी। मुझे माफ़ कर दो टूनी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। तो टूनी कहती है, तुमने वाकई ही मुझे बहुत दुख दिया, लेकिन अब मेरे लिए यही काफ़ी है कि मुझे मेरा बच्चा मिल गया। लेकिन मैं तुम्हें यही कहूँगी कि आइंदा कभी किसी के साथ इस तरह कभी मत करना। मैं अपना बच्चा लेके जा रही हूँ। प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी भी हालत में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि झूठ कभी नहीं छुपता। अल्लाह हाफिज़। टूनी चिड़िया अपने शौहर गोपी के साथ रहा करती थी। टूनी का शौहर दूसरे परिंदों के घर बनाकर अपना गुजर बसर किया करता था।
एक दिन गोपी घर आया तो उसने टूनी से कहा, टूनी, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। तो टूनी कहती है, गोपी जी, आप सब परिंदों के घर बनाते हैं, एक आपने मेरा ही घर नहीं बनाया, बरसात होने लगी है। तो गोपी कहता है, टूनी, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैंने सब परिंदों के घर बना लिए हैं, अब सिर्फ मेरा ही घर बाकी है। मैं कल ही ईंटें ले आऊँगा। फिर अगले दिन गोपी अपने घर के लिए ईंटें खरीद कर ले आता है और वो घर आकर टूनी से कहता है, टूनी, मैं अपना घर बनाने के लिए सारी ईंटें खरीद लाया हूँ। तुम परेशान बिल्कुल मत होना, मैं कल ही अपना घर शुरू कर दूंगा। टूनी कहती है, ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप ईंटें ले आए, अब कल ही हमारा घर बना लेना। टूनी और गोपी की सब बातें कौवा ऊपर बैठा सुन रहा होता है और वो घर जाकर कौवी को टोनी चिड़िया और गोपी की सारी बात बताता है। तो कौवी कहती है, देखें जी, मुझे तो टूनी चिड़िया बहुत बुरी लगती है। उसका घर नहीं बनना चाहिए। अगर उसका घर बन गया तो मैं आपको छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। कुछ भी करें लेकिन उसका घर ना बने। अरे मेरी चंदा, तुम फिक्र क्यों करती हो? मेरे जहन में एक ऐसी तरकीब है कि मैं देखता हूँ कि वो अपना घर कैसे बनाता है। मैं रात को ही उसकी सारी ईंटें उठा लाऊंगा और नदी में गिरा दूंगा। अरे ये तो बहुत अच्छी तरकीब है, मैं भी आपकी मदद करूंगी और सारी ईंटें हम नदी में गिरा देंगे। अगली रात जब टूनी और गोपी सो रहे होते हैं तो कौवा आकर उनकी सारी ईंटें उठाकर ले जाता है और नदी में फेंक देता है। अरे अरे कितना वजनी है ये ईंटें। अरे चंदा, देखो तो तुम्हारे लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। अरे अरे। अगले दिन जब गोपी को कहीं पर भी ईंटें नजर नहीं आती तो वो टूनी से आकर कहता है, टूनी, हमारी ईंटें किसी ने ले ली हैं। बारिश का भी मौसम है, हमें जल्दी चलकर अपनी ईंटें ढूंढनी चाहिए। फिर वो दोनों अपनी ईंटें ढूंढने निकल पड़ते हैं और वो देखते हैं कि उनकी तो ईंटें नदी में गिरी हुई हैं। सब ईंटें खराब हो चुकी होती हैं। टूनी कहती है, ये हमारे साथ किसने कर दिया? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, अब हमारा घर कैसे बनेगा? बरसात भी होने वाली है, या अल्लाह, अब हम कहाँ बना लेंगे? चुप हो जाओ टूनी, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। बस अब चुप कर जाओ, बस कर जाओ, मत इतना रो टूनी, चुप कर जाओ। फिर अगले दिन बरसात शुरू हो ही जाती है। इतनी तेज बारिश होती है कि उनका घोंसला भी टूटकर नीचे बिखर जाता है। फिर वो दोनों बारिश से बचने के लिए इधर उधर फिरते हैं कि कहीं उन्हें कोई जगह मिल जाए और आखिर उन्हें जगह मिल ही जाती है। दूसरी तरफ चंदा कवि कौवे से कहती है, आज तो बहुत मज़ा आ रहा होगा टूनी को। मुझे तो ये सोच सोच कर ही खुशी हो रही है कि वो कैसे बारिश में भीग रही होगी। अभी कवि ये बातें कर ही रही होती है कि एकदम से उनका घर हिलने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? देखो तो सही कवि। आ आ आ ये क्या हो गया कव्वे? ये तो पूरा दरख्त ही टूट गया। हमारा तो इतना मजबूत घर था, वो भी टूट गया। अब इतनी बारिश में मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। मैं कैसे ये रात गुजारूंगी? तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ खुद भी बुरा हो सकता है। अल्लाह हाफिज़।